Good morning children. Welcome back to Hindi class. First of all, I would like to congratulate all of you for performing well in FA1 and thanks to all the parents for their guidance and support. बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे फलों के नाम. Means names of fruits. So let's start today's class. Children, now I want you all to take out your textbook and open page number 92. Yes, read the heading children. फल. तो बच्चों, आज हम इन फलों के बारे में पढ़ेंगे. Children, you already know their names in English. Today we will learn their names in Hindi. तो बच्चों, हमारा पहला फल है अनार. अनार को हम इंग्लिश में कहते हैं पोमग्रेनेट. क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट. अनार लाल रंग का होता है. Inside the pomegranate there will be hundreds of red color juicy seeds. So children, अनार. अनार को हम क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट. हमारा नेक्स्ट फ्रूट है बच्चों आम. क्या है ये? आम. आम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो. कहिए आम. आम को हम कहते हैं मैंगो. आम पीले रंग का होता है. आम को फलों का राजा भी कहा जाता है. मोस्टली वी गेट दिस फ्रूट इन समर सीजन. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज फाउंड इन इंडिया. तो एक बार फिर से कहिए बच्चों आम. आम मीन्स मैंगो. तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट फल है ग्रेप्स. मतलब कि अंगूर. अंगूर को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेप्स. ग्रेप्स 3 रंग में पाए जाते हैं. एज यू कैन सी इन पिक्चर. हरा, काला और लाल. ग्रेप्स आर फाउंड इन बंचेस. यह स्वाद में खट्टा, मीठा और रसीला होता है. तो एक बार दोहराइए बच्चों अंगूर. बच्चों देखिए ये क्या है? केला. केला को हम इंग्लिश में कहते हैं बनाना. बनाना भी पीले रंग का होता है. इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है. यह सबसे अधिक खाए जाने वाले फलों में से एक है. तो दोहराइए बच्चों केला. केला मीन्स बनाना. तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट फ्रूट है तरबूज. तरबूज को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन. क्या कहते हैं? वाटरमेलन. तरबूज ऊपर से हरे रंग का और अंदर से लाल रंग का होता है. इसमें काले रंग के बहुत सारे बीज होते हैं. तरबूज शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है. मीन्स इट बैलेंसेस द वाटर कंटेंट इन बॉडी. तो बच्चों एक बार कहिए तरबूज. तरबूज को हम क्या कहते हैं? वाटरमेलन. चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट फ्रूट इज लीची. हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसे लीची कहते हैं. बच्चों, लीची ऊपर से लाल रंग का और अंदर सफेद रंग का होता है. दिस फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द जूसी फ्रूट. बच्चों दोहराइए मेरे साथ लीची. तो बच्चों, हमारा अगला फ्रूट है, अगला फल है संतरा. संतरा को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज. संतरा को हिंदी में हम नारंगी भी कहते हैं. यह खट्टा, मीठा और रसदार होता है. यह फल हमारे आंखों के लिए फायदेमंद होता है. तो दोहराइए बच्चों संतरा. संतरा को हम क्या कहते हैं? ऑरेंज. हमारा नेक्स्ट फ्रूट है पपीता. पपीता को हम इंग्लिश में कहते हैं पपाया. क्या कहते हैं बच्चों? पपाया. पपीता पीले रंग का होता है. इसमें विटामिन ए और बी पाए जाते हैं. इट इज स्वीट इन टेस्ट. इसका स्वाद मीठा होता है. इसका उपयोग
जूस, जेली, जैम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बोलिए बच्चों, पपीता। पपीता मीन्स पपाया। तो बच्चों हमारा अगला फल है चीकू। हिंदी और इंग्लिश में भी हम इसे चीकू कहते हैं। इवन हिंदी में हम इसे सपोटा भी कहते हैं। यह भूरा रंग का होता है। चीकू एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो दोहराइए बच्चों मेरे साथ, चीकू। So children, our next fruit is नाशपाती। नाशपाती को हम इंग्लिश में कहते हैं पियर। क्या कहते हैं? पियर। पियर का शेप जो होता है वो बेल के आकार का होता है। यह एक रसीला और स्वादिष्ट फल है। It is rich in vitamin C and potassium। तो बच्चों दोहराइए मेरे साथ, नाशपाती। नाशपाती को हम क्या कहते हैं? पियर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट फ्रूट है सेब। सेब मीन्स एप्पल। सेब लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का। इसका पेड़ ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। सेब स्वाद में खट्टा एवं मीठा होता है। There are different varieties of apple found all over the world. It is rich in protein and vitamins. An apple a day keeps the doctor away. तो दोहराइए बच्चों, सेब। सेब means apple। बच्चों हमारा नेक्स्ट फ्रूट है अनानास। अनानास को हम इंग्लिश में कहते हैं पाइनएप्पल। अनानास पीले रंग का होता है। यह एक खट्टा मीठा तथा रसीला फल है। इट इज रिच इन मैग्नीशियम। तो बच्चों बोलिए मेरे साथ, अनानास। अनानास को हम कहते हैं पाइनएप्पल। Children, let's revise fruits names once again. So keep the finger and repeat along with me. फल, अनार, आम, अंगूर, केला, तरबूज, लीची, संतरा, पपीता, चीकू, नाशपाती, सेब, अनानास। एक बार फिर से दोहराते हैं बच्चों, फिंगर रखिए। अनार, आम, अंगूर, केला, तरबूज, लीची, संतरा, पपीता, चीकू, नाशपाती, सेब, अनानास। Children, now we will learn a poem which is given in your textbook, page number 110. बच्चों अब हम एक कविता पढ़ेंगे जो आपके हिंदी की पुस्तक में पेज नंबर 110 पर दी गई है। ओपन करिए बच्चों। वेरी गुड। तो देखिए हमारी कविता का नाम क्या है? वर्षा रानी। वर्षा मीन्स रेन, रानी मीन्स क्वीन। वर्षा रानी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। वर्षा आई, वर्षा आई, चारों ओर हरियाली छाई, बादल गरजा, चमकी बिजली, झूमा पत्ता, नाची डाली, मोर नाचा झूम झूम कर, मेंढक ने भी तान लगाई। वर्षा आई, वर्षा आई। तो आइए बच्चों मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। वर्षा आई मीन्स, वर्षा मीन्स रेन। रेन कम्स, चारों ओर
हरियाली छाई। तो बच्चों आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, that time we can see everywhere it becomes green. बादल गरजा, बादल means cloud, garja means thunder. Clouds thunder and the lightning strikes in the sky. बादल गरजा, चमकी बिजली। झूमा पत्ता, नाची डाली। It looks like all the trees and leaves are dancing because of the cool nice breeze during the rainy season. मोर नाचा झूम झूम कर। मोर means peacock. When it rains, the peacock dances, spreading its wings. मेंढक ने भी तान लगाई। मेंढक means frog. During that time, frog also sings. वर्षा आई, वर्षा आई। Rain comes, rain comes. तो आइए बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। वर्षा आई, वर्षा आई, चारों ओर हरियाली छाई। बादल गरजा, चमकी बिजली। झूमा पत्ता, नाची डाली। मोर नाचा झूम झूम कर। मेंढक ने भी तान लगाई। वर्षा आई, वर्षा आई। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने फलों के नाम पढ़े और एक कविता पढ़ी। कौन सी कविता? वर्षा रानी। तो बच्चों फलों के नाम और पढ़ाई हुई कविता को अच्छे से पढ़ें। वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखें और सुने। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।